भगवाधारी टी शर्ट में मैं आपको देख रहा हूं आज। इसका कारण क्या है? कर्नाटक में 132 से अधिक सीटें लेके आई है, मतलब बहुमत से बहुत अधिक। इस बात की कल्पना की थी आप लोगों ने? ये कांग्रेस की जीत है या बीजेपी की हार है? क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस को कितनी ऊर्जा मिलने वाली है? 22 के उत्तराखंड चुनाव में भी कांग्रेस की सांस लग रहे थे शुरू में, लेकिन आपसे गुटबाजी ने कांग्रेस को कर दिया बर्बाद। कई पीड़ा होती है कि यार हम भी यहाँ पे परचम लहरा सकते थे, जीत सकते थे। कांग्रेस की जीत कर्नाटक में अब राहुल गांधी को देना चाहेंगे श्रेय या डी शिव कुमार और सिद्धरमैया, जो 2024 में इस ऊर्जा को लेके जाएंगे कांग्रेस ही? हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं इसमें रामनगर की धरती पर, और कर्नाटक में कांग्रेस की जबरदस्त जीत से उत्साह कांग्रेस का देखते ही बनता है। हमारे सामने बैठे हैं हमारे पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री पुष्कर जी। सर प्रणाम सर, आपको तो नमस्कार सर। सबसे पहले मुझे जानना है कि ये भगवाधारी टी शर्ट में मैं आपको देख रहा हूं आज, इसका कारण क्या है? देखिए, भगवान राम हो या पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली हो या ये पोशाक हो, भगवान भी किसी के पोशाक भी तन ढकने के लिए है। तो किसी आदमी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वो किसी विचारधारा को मानता हो, किसी दल से जुड़ा हुआ हो, उसको किसी के अपने अपने धर्म को मानने की सबको स्वतंत्रता है, और हर आदमी को हर टाइप के वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता है। मुझे लगा शायद क्या कर्नाटक की भव्य जीत में, क्योंकि वहां बजरंग बली को लेकर बड़ा वो हुआ, तो शायद अपने ये कि आजकल कांग्रेस जो है वो हनुमान मंदिर के दर्शन बड़े कर रही है, बजरंग बली के दर्शन कर रही है। नहीं, हम हनुमान जी के पहले से भक्त थे, आजादी के बाद से भक्त थे। कांग्रेस हमेशा ने कांग्रेस ने अगर 50-60 साल राज्य किया है, शासन किया है, तो वो सब लोगों को, और उस विपरीत परिस्थिति में किया है जिस परिस्थिति में हमें अंग्रेजों से देश मिला था। और आज जो और पार्टी के लोग इस शासन को चला रहे हैं, ये समृद्ध भारत को चला रहे हैं। समृद्ध भारत को चलाना और नए परिवार का जिस तरीके से एक परिवार के भाइयों में विखंडन होता है, और एक भाई को अपनी नई जगह घर बसाने में जितनी परेशानी होती है, वही परेशानी हमारे पंडित नेहरू को हुई इस देश को खड़ा करने में। और आज देश खड़ा होने के बाद अगर शासन में कोई 5 साल के बाद लोकतंत्र में कोई सत्ता में बैठ जाए, उसको चलाना, उसको पुरानी परंपरा को चलाना आसान होता है। कर्नाटक में 132 से अधिक सीटें लेके आई है, मतलब बहुमत से बहुत अधिक। इस बात की कल्पना की थी आप लोगों ने? बिल्कुल की थी, क्योंकि बहुमत 113 पे है, और हम लोगों को इस बार पता था कि राहुल जी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा करी थी, और साउथ के अंदर, कर्नाटक के अंदर जब हमारी यात्रा आई थी, वहां का जन सैलाब इस बात का द्योतक था कि आने वाले चुनाव तो वहां भी हिमाचल के साथ होने थे, लेकिन उन्होंने, जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने अपनी राजनीति को समझते हुए, अपने सर्वे को देखते हुए उनको लगा कि हम कुछ चुनाव लेट करेंगे तो हम चुनाव दोबारा से वहां सत्ता में आ जाएंगे। पता उन्हें भी था कि हम हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने विलंब किया। लेकिन विलंब करने की भी एक लिमिट है, एक लिमिट तक जहां तक वो देर कर सकते थे उन्होंने करी। लेकिन जनता ने, वहां की जनता ने मन बना लिया था कि हमने इस बार पूरी आंधी की तरह कांग्रेस को वोट देना, राहुल गांधी जी को आगे बढ़ाना है। ये कांग्रेस की जीत है या बीजेपी की हार है? नहीं, ये कांग्रेस के तमाम उन कार्यकर्ताओं की और कर्नाटक के महान माताओं, बहनों और उन नौजवानों की जीत है जो एक अखंड भारत को देखना चाहते हैं। सर 3 दशक में ये कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है कर्नाटक में। इतने बड़े बहुमत से शायद ही कोई जीता हो इन 3-4 दशकों में। इस आधार पे आप कांग्रेस को किस आधार, क्या सोच रहे हैं, कांग्रेस को कितनी ऊर्जा मिलने वाली है? नहीं, 33 साल में, आज मीडिया के अखबार के माध्यम से मैंने पढ़ा, 33 साल में कर्नाटक के अंदर ये सबसे ज्यादा बड़ी जीत है। लेकिन ऐसा होता है, कोई भी चीज अगर उगती है तो उसके बाद बीच में कुछ घटनाक्रम ऐसे हो जाते हैं, उन घटनाक्रमों का लोग फायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन अंततः सत्य तो सत्य रहता है। आजादी के बाद भी जब कर्नाटक में हमारी सरकार बनी थी, तब हम ऐसे ही बहुमत की ओर थे, लेकिन बीच में कुछ धड़ बेधड़ सब हो गए थे। वो देश छोटे छोटे टुकड़ों में राज्य बंट रहे थे, राज्य में छोटे छोटे दल बन रहे थे। इस कारण कांग्रेस वहां पिछड़ गई थी, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर, कई खंड हो गए थे। लेकिन आज वहां के आवाम ने मान लिया कि इस अखंड भारत को अगर कोई एक रख सकता है तो कांग्रेस परिवार रख सकता है, कांग्रेस के नेता लोग रख सकते हैं, गांधी परिवार रख सकता है, जिन्होंने आजादी में अपने लोगों की, आज इंदिरा जी की कुर्बानी, इंदिरा जी ने बेंगलोर से, कर्नाटक से चुनाव की बिगुल बजाया था उस वक्त, और आज कर्नाटक के लोगों ने गांधी परिवार का पर वो आस्था जताते हुए 137-36 सीटें जो भी आई हैं,
वो लास्ट फाइनल डिसीजन आज चुनाव आयोग का जो भी होगा, 36 37, कभी 36 था, कभी 38 था, और मैं वहां की महान जनता को और माताओं बहनों को, वहां के नेतागणों को, वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और कार्यकर्ता के साथ साथ उन मतदाताओं को जिन्होंने हमारे को कांग्रेस के पंजे का हाथ का बटन दबाकर इस बहुमत की ओर हमें आगे बढ़ाया, मैं उस महान जनता की कर्नाटक की महान जनता को बार बार, क्योंकि लोकतंत्र में जनता महान होती है, महान जनता को प्रणाम करना चाहता हूं। एक सवाल और पूछूंगा। ये कहा जा रहा था कि 2022 के उत्तराखंड चुनाव में भी कांग्रेस की चांस लग रहे थे शुरू में, लेकिन आपसे गुटबाजी ने कांग्रेस को कर दिया बर्बाद। कहीं पीड़ा होती है कि यार हम भी यहाँ पे परचम लहरा सकते थे, जीत सकते थे, और वही जीत आपकी गुटबाजी ने वो जीत बीजेपी को सौंप दी। कर्नाटक की जीत ये दिखा रही है कि उत्तराखंड कांग्रेस ने वास्तव में अपना नुकसान कर दिया। सर ऐसा है, ये लोकतंत्र पर हमें विश्वास करना चाहिए। ठीक है, सर्वे के आधार पर पहले हम आगे थे, लेकिन आवाम का, जिस भी आवाम ने जो फैसला दिया, हमें मनसा वाचा कर्मणा उस फैसले का सम्मान करना चाहिए। हमें और अर्थक और बढ़िया प्रयास करना चाहिए, आगे को हम और बढ़िया करेंगे, और जिससे कि आने वाले कल में हम दोबारा सत्ता में उत्तराखंड में आएंगे, क्योंकि इस क्षेत्र के पहाड़ के दर्द को जो आज जगह जगह बयां कर रहे हैं माननीय हरीश रावत जी, उनके नेतृत्व में दोबारा कांग्रेस उत्तराखंड राज्य में, मेरा मानना है, जरूर आएगी। देर हो सकती है, विलंब हो सकता है, लेकिन अंततः पहाड़ के आदमी पहाड़ की बात को समझेंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक सवाल और अंतिम सवाल, कांग्रेस की जीत कर्नाटक में अब राहुल गांधी को देना चाहेंगे श्रेय, या डी शिव कुमार और सिद्धरमैया, जिनके संयुक्त प्रयास से एक नई ऊर्जा मिली? नहीं, इसमें राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा विशेष है, और जो लोकल के लीडर हैं भाई, जैसे केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस के सीएलपी नेता बनाते हैं, उन लोगों का भी अपना अपना कुछ जनाधार होता है, उनकी भी मैनेजमेंट होता है, उनकी भी प्लानिंग होती है। हम एक राहुल जी तो हमारे सिरमौर हैं, सिर के ताज हैं, जो सेंट्रल से हम डील करते हैं, जिनके नेतृत्व में चाहे सिद्धरमैया हो, चाहे डी के शिव कुमार हो, वो उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और सब लोगों ने मिलजुल कर, पहले उन्होंने ये लगाया, मैं उनको इस बात का बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने बात की लड़ाई को पहले, उस लड़ाई को पहले नहीं लिया, उन्होंने बात पहले अपनी जनता को, पूरे कर्नाटक की जनता को एक करने का काम किया और कांग्रेस सरकार लाने का काम किया। बात की बात उन्होंने हाईकमान पर छोड़ दी, वो इसके लिए दोनों लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। संक्षिप्त वार्ता हुई है, इतना तय है कि कांग्रेस की जीत से कर्नाटक में जो जीत हुई है, पूरे देश के कांग्रेस बड़े खुश हो गए, एक नई ऊर्जा मिल गई है। 2024 में इस ऊर्जा को लेके जाएंगे कांग्रेस ही? 2024 ये ऊर्जा 2024 का ये द्योतक है, ये कर्नाटक चुनाव, और आने वाला 23 में जो हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के परिणाम ये बताएंगे कि हम लोकसभा में 2024 में किस गति से आगे बढ़ेंगे। ये इस बात का प्रचार नवंबर दिसंबर में ये 3 राज्यों के चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। वहां भी अभी छत्तीसगढ़ के हमारे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी ने कांग्रेस ज्वाइन करी है, मैं उनका भी हृदय से कांग्रेस परिवार पर आने पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और इस आशा और उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के बीजेपी के लिए उस गांव-गांव जाकर मेहनत करी, उसी तरीके से वो आज कांग्रेस में आकर कांग्रेस के लिए प्रयास करेंगे, और पुनः छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो कांग्रेस की ऊर्जा आज दिखाई दे रही है हमारे माननीय पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री उसके दुर्गा पाल जी पर। फिलहाल देखते रहिए रवि का बिंदास बोल।